मिशन यूपी के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्री तक हर किसी ने जान फूंक दी, दिन रात एक कर दिया और नतीजा ये रहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आज जनता के सामने है। इन सबके पीछे से 22 का परचम ही नहीं था। बीजेपी की निगाह 2024 के उस आंकड़ों पर भी थी जो विपक्ष की मौजूदगी में कमजोर होते दिख रहे थे। पर योगी की रणनीति और पीएम मोदी की पैंतरे के आगे सब पस्त हो गए। देखिए, दो दिन पहले यूपी फतेह का ये जश्न है। होली से पहले रंगों की बारिश है और प्रचंड बहुमत से खिले चेहरों पर मुस्कान की आमद है। 37 साल बाद यूपी में जनता ने किसी पार्टी को सर आंखों पर बिठाया है। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। माना जा रहा है ये जादू है मोदी की आवाज का, योगी के तेवर का, फैक्टर चला विकास का और विश्वास बढ़ा माफियाओं के खात्मे के लिए बुलडोजर की रफ्तार का। योगी आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से जनता के बीच अपने पुराने तेवर और नए कलेवर में लौटे हैं। 255 सीटों के अंक गणित को खुद की मेहनत से विधानसभा के बोर्ड पर सजाया है। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 साल में सुरक्षा का माहौल बनाया, आस्था को सम्मान दिया, लोगों में विश्वास जगाया और विकास की एक वो झलक दिखाई जो 37 साल में शायद कभी किसी ने देखी होगी। ये विजय सिर्फ 2022 की नहीं बल्कि 2024 की वो झलक थी जिसे नतीजों ने साफ कर दिया। 2022 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हालांकि भाजपा का ये विजय अभियान यहीं पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा अब मिशन 2024 में जुटने वाली है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सरकार बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की जो यूपी इकाई है वो पूरी तैयारियों में जुट जाएगी। हालांकि अगर हम योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार की भी यही कोशिश होगी कि 2024 में भी विजय पताका फहराने के लिए जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, लाभार्थी योजनाएं हैं, उनको और तेज गति प्रदान की जाए। 8 साल से केंद्र की हुकूमत में बीजेपी है और सरदार हैं नरेंद्र मोदी। 22 के महासमर में इनका जादू चला और विपक्ष ढेर हो गया। 24 के लिए भी तैयारी कुछ ऐसी ही है। इस जीत के बाद बीजेपी के आत्मविश्वास के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां हो रही हैं। अब विपक्ष का बिखराव और बढ़ेगा। कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। विपक्षी दलों का नेता बनने के लिए ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव के बाद अब अरविंद केजरीवाल आगे आ सकते हैं। नतीजों के बाद बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई कमजोर दिख रही है। विपक्ष का नेता बनना और पीएम की कुर्सी पर विपक्ष की नजर है। यूपी में बड़ी विजय को बीजेपी आगे भी राज्य और केंद्र में दिखाने की कोशिश करेगी। विकास और राष्ट्रवाद की राह पर वोट अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश रहेगी। बीजेपी में अब तक मोदी शाह की जोड़ी चर्चा में थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का नाम इसमें जुड़ गया है। जीत से पार्टी तो मजबूत हुई ही, साथ ही हिंदुत्व का मुद्दा भी बड़ा हो गया। यानी ये कि जिस यूपी फतेह के लिए बीजेपी ने दिन रात मेहनत की, उसके पीछे 22 में सिर्फ बहुमत पाना ही नहीं था बल्कि 2024 को भी साधना था। केंद्र से लड़ाई में दक्षिण और पश्चिम की वो पार्टियां हैं जो मोदी और सत्ता के बीच में दीवार बन सकती हैं, पर विजयी परचम ने उसे और विपक्ष दोनों को कमजोर ही नहीं बल्कि धराशायी कर दिया।
टीम न्यूज स्टेट।